हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्लास को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में फर्स्ट स्टेटमेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो कि है वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोगों का ये मतलब आदत में होती है कि हर चीज़ में क्वेश्चन पूछना। तो उसको हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा गया है इस स्टेटमेंट के द्वारा, वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग। एक वर्ड में बताना है। एलिगी, एलिगी होता है पोएम ऑफ लेमेंटेशन, यानी कोई दुख में जो गाना बनता है उसका, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है साइनिक, और साइनिक ही हम उन लोगों को कहते हैं जिनकी आदत होती है हर चीज़ में क्वेश्चन पूछने की। थर्ड है डेबोनियर, डेबोनियर होता है जो बहुत सुशील और एक विनम्र टाइप का पर्सनैलिटी है, उसको कहते हैं। एंड नन ऑफ दीज तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला है वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, वो साइनिक होते हैं। नेक्स्ट है डेट विच कैन नॉट बी इफेस्ड। इफेस करने का मतलब होता है वाइप आउट करना, यानी किसी चीज़ को भी डिलीट या मिटाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जिस चीज़ को हम ना मिटा पाए उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में? इनडेलिबल, इनएडिबल, इनएलिजिबल। अब इस स्टेटमेंट में इनडेलिबल और एडिबल, बस ई और डी का ही फर्क है। यहीं पर लोग कंफ्यूजन में गलती करके आते हैं। तो जिस चीज़ को हम कभी ना मिटा पाएँ वो इनडेलिबल कहलाती है। तो आप याद करने के लिए डिलीट वर्ड्स याद कर सकते हो। डिलीट की स्पेलिंग क्या होती है? DEL। और इनएडिबल का मतलब जिसे हम ना खा पाएँ, ठीक है, जो खाने योग्य ना हो। इनएलिजिबल, जिसे हम ना पढ़ पाएँ। तो जो चीज़ें मिटा ना सके उसको इनडेलिबल कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है ट्रैवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन, यानी आपने देखा होगा कई लोग दूसरों के नाम पर, दूसरों के नाम के टिकट पर या नाम पर यात्रा कर लेते हैं, अपना नाम ना बताते हुए। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला स्टेटमेंट है हैमलेट। हैमलेट होता है क्लस्टर ऑफ विलेजेस, जिसको कहते हैं छोटे छोटे, जो कहते हैं ना कि गाँवों का समूह, वो हैमलेट कहलाता है। तो ये नहीं होगा। इलीगल, गैर कानूनी, ये भी नहीं होगा। इनकॉग्निटो कहते हैं। इनकॉग्निटो का मतलब होता है किसी दूसरे के नाम पर यात्रा करना, क्या कहलाता है? इनकॉग्निटो। नन ऑफ दिस, ऐसे ही खत्म। उसके बाद है वन हु लाइक्स ईटिंग अलॉट। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स होती है। एक होता है वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच यानी जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको क्या कहते हैं? ग्लूटॉन कहते हैं, जिसको हिंदी में पेटू या भुक्खड़ कहते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिसको खाने का बहुत शौक हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन, क्या कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। और ग्लूटॉन कौन कहलाते हैं? वन हु ईट्स टू मच। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एग्जैक्ट कॉपी, मतलब हूबहू किसी चीज़ की जो दूसरी कॉपी हो उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है फ्रॉड। फ्रॉड तो वैसे भी धोखाधड़ी होती है, धोखाबाजी, तो ये नहीं होगा। फिर है फेंट होना। फेंट होना है मूर्छित होना, यानी बेहोश होना। इस पूरे स्टेटमेंट को यानी एन एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या कहते हैं? फैक्सिमिली, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना, डुप्लीकेट कॉपी होना, किसी की भी कार्बन कॉपी होना, फैक्सिमिली कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे जिनको यात्रा करने का बहुत शौक हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो शौकीन हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं टाइनरेंट, ठीक है। जोवियल होते हैं, जो मनमौजी टाइप के होते हैं, उसको कहते हैं लेजेंड होते हैं। आपने जानते हो, आप लेजेंड तो जानते होंगे, किसी चीज़ में जैसे होता है ना कि लेजेंडरी एक्टर है या लेजेंड है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब माहिर होना, वो लेजेंड कहलाता है, ठीक है। अब जो यात्रा करे इस जगह से उस जगह हमेशा, वो टाइनरेंट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। हम उसको क्या कहेंगे जो टाला ना जा सके, ठीक है, अवॉइड ना करा जा सके, जो चीज़ें ना टले उसको हम क्या? अब जैसे हम रात को नहीं टाल सकते, रात होनी है तो अपने टाइम पर होगी, दिन होना है तो होगा, बारिश होनी है तो होगी, यानी जो चीज़ें ना टाली जा सके वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर इन्फेंट्री दे रखा है, ठीक है। इन्फेंट्री मतलब जो सोल्जर्स होते हैं फुट पर, यानी पैदल वाले जो होते हैं ना, उनको कहते हैं सोल्जर्स ऑन फुट, तो ये भी नहीं होगा। इनएविटेबल
कहलाता है जो चीज़ें टाली ना जा सके। मिंट क्या है? मिंट होता है प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर सिक्के बनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड नन ऑफ दिस तो वैसे भी नहीं है। अगला है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। अब किसी भी व्यक्ति की पहला भाषण क्या कहलाता है? ठीक है, फर्स्ट स्पीच क्या कहलाता है? जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर कहीं पर भी आपको पहली बार कहा हो कि आपको स्टेज पे चढ़ के भाषण देना है, स्पीच देनी है, तो किसी भी व्यक्ति का पहला भाषण मेडन कहलाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी है। लिरिक नहीं होगा, लिरिक मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है, मेमोर्स होता है, यादगार, और नन ऑफ दीज ऐसे भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मेडन। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, यानी कलाकारों के समूह को हम क्या कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई प्ले होने वाला है या कोई भी ऐसे सेलिब्रेशन है, कुछ है जहाँ पर सारे कलाकार इकट्ठे हुए हैं, तो उनका एक समूह क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ट्रूप। ट्रॉन्ट होते हैं उन बच्चों को कहते हैं जो स्कूल छोड़ के बंक कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वीनल नहीं होगा, पार्डन एक्सक्यूजेबल हो उसको कहते हैं, लेकिन ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग प्लेस वंस एवरी 3 ईयर। अब देखो, जैसे आपका बर्थडे आता है हर साल में एक बार आता है, तो आप उसको क्या कहते हो? एनिवर्सरी कह देते हैं कई लोग। जैसे शादी की सालगिरह है तो आप मैरिज एनिवर्सरी कहते हो, या किसी चीज़ को आपने मान लो शॉप खोली है उसकी एनिवर्सरी है, यानी जो चीज़ें एक साल में एक बार आए वो एनिवर्सरी है। लेकिन उसको हम क्या कहेंगे जो 3 साल में एक बार आए? तो पहला स्टेटमेंट है ट्राइनियल, मैट्रिलिनियल, बाइनियल, नन ऑफ दिस, तो वो क्या कहलाता है? ट्राइनियल कहलाता है। ट्राइनियल कहलाता है जो चीज़ें 3 साल में एक बार सेलिब्रेट हो। और मैट्रिलिनियल का मतलब होता है जैसे मदर साइड से जो रिलेशनशिप होते हैं ना, जैसे मामा मामी, इन सारी चीज़ों का नाना नानी, वो मैट्रिलिनियल में आते हैं। और बाइनियल का मतलब होता है जो चीज़ें 2 साल में एक बार आए। ठीक है, तो जो चीज़ें 1 साल में एक बार आए एनिवर्सरी, 2 साल में बाइनियल, और 3 सालों में ट्राइनियल कहलाती है। अगला है डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ईयर। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो आपके कान में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहते हो वहाँ पर जाके कि मुझे कान वाले डॉक्टर को दिखाना है। बट कान वाले डॉक्टर की क्या ब्रांच है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो उन डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? जो ईयर स्पेशलिस्ट हो। पहला स्टेटमेंट है ओटोलॉजिस्ट, बी है पोडियाट्रिस्ट, सी है न्यूरोलॉजिस्ट, और नन ऑफ दीज। अब आपसे जो रिसेप्शनिस्ट है उसने पूछा कि भैया आपको इन तीनों में से बताओ किसको दिखाना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो डॉक्टर ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो ओटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो पोडियाट्रिस्ट होते हैं वो जो फूट में, जैसे आपके पैरों की उंगलियों में कोई ऐसी इन्फेक्शन हो या फंगल हो, कुछ भी हो, उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पोडियाट्रिस्ट कहलाते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज़। हम उसको क्या कहेंगे? उस पढ़ाई को क्या कहेंगे जो बीमारियों के ऊपर स्टडी करे कि कैसे, कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है, क्यों, क्या इसका कॉज है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, उस सब को हम क्या कहेंगे? उस स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी से रिलेटेड जो चीज़ें हो, ठीक है, वंशावली से रिलेटेड हो, तो ये नहीं होगा। जियोलॉजी भी नहीं होगा। जियोलॉजी भू ज्ञान या ऐसे कुछ कहते हैं, इसके अंदर अर्थ, पृथ्वी के बारे में जो पढ़ाई होती है, तो ये भी नहीं होगा। ईटियोलॉजी कहलाता है वो ब्रांच जो डिजीज़ के ऊपर स्टडी करता है। ठीक है, अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वेयर काउज लिव। अब आप सोचोगे कि गाय तो कहीं भी रह सकती है, रोड पर भी दिखती है, कहीं पर भी रह सकती है, घर के आगे कहीं पर भी, बट एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर गायों को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कैनल, बायर, डेन। ठीक है, अब कैनल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है, तो कैनल का मतलब होता है प्लेस वेयर डॉग्स लिव। अब जहाँ गायों को रखा जाता है वो जगह बायर कहलाती है। ठीक है, डेन होती है उस जगह को कहते हैं जहाँ लॉइन रहते हैं। ठीक है, तो आपको 3 एनिमल्स का ड्वेलिंग प्लेस पता चल गया। लॉइन की ड्वेलिंग प्लेस को हम डेन कहते हैं, काउज जहाँ रहती है वो बायर है, और जहाँ डॉग्स रहते हैं वो जगह कैनल कहलाती है। अगला है किडनी स्पेशलिस्ट। अगेन अगर आपको मैंने बताया था ब्रांच ऑफ मतलब ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस आपको पता होने चाहिए। अगर बात करूं जो इलाज करते हो डॉक्टर किडनी का, उसमें स्पेशलिस्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे? पहला है ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट,
कार्डियोलॉजिस्ट। अब आप बताओ इसमें से हम क्या कहें। तो अगर मैं बात करूं ऑन्कोलॉजिस्ट की, तो ऑन्कोलॉजिस्ट वो डिपार्टमेंट है जो ट्यूमर्स, कैंसर वगैरह का इलाज करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट वो विभाग है, वो ब्रांच है जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला है लवर ऑफ बुक्स, उसको हम क्या कहेंगे, जिनको किताबों से बहुत प्यार हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, तो जू फाइल से आप समझ सकते हो, जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं, तो जो जानवरों से ज़्यादा प्यार करते हैं वो जू फाइल कहलाते हैं। बिब्लियोफाइल कहलाते हैं लवर ऑफ बुक्स, जिनको किताबों से बहुत प्यार हो, वो क्या कहलाते हैं, बिब्लियोफाइल। और बिब्लियोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनको नॉलेज से बहुत प्यार हो, ज्ञान लेने में बहुत इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये आई से छोटी सी क्लास थी जो यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम और भी क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।